अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। तो आज आपको ऐसा डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने अपना जो फ्रंट साइड है कमीज़ का वो इस तरह से उठा लेना आपने, और इस तरह से सीधा कर रख के आपने इस तरह का एक अलहदा पीस काट के ना आपने सीधा रखना है। इस तरह से उल्टा रखना है, ठीक है। सीधा नहीं रखना आपने इस तरह से उल्टा रखना है। और इस तरह से अपने पीस काट के इसकी 10-12 इंच लंबाई होगी, और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई होगी वो 6.5 इंच होगी। तो आपने इसको नीचे बिछा कर इसको ऊपर कमीज़ एडजस्ट कर लेनी है आपने, ये सेंटर वाला थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारे सेंटर ना निशान हमने लगाया हुआ इस्त्री से, ये हमारा सेंटर है कमीज़ का। तो यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई शुरू करनी है और अपनी इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता गुलाई हमें देनी है। तो तकरीबन 9.5 के करीब करीब हम इस तरह से इसको गुलाई देंगे। तो मैं इंच टेप रख के आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी 9 तक आ गई, आधा इंच हम और ऐसा बढ़ाकर इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से इसकी नोक थोड़ी सी बना कर ना आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से नोक, इस तरह से कोई ज़्यादा नहीं, एक सूद का फासला रख के आपने सिलाई इस तरह से लगा देनी है। आगे से आप बढ़ा भी लें, कोई उसका कोई इशू नहीं है, कोई भी मसला नहीं होगा। पर आप एक जैसी सिलाई रख के लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको प्रेस पे दिखाता हूँ किस तरह से आपको उसको काटना है। तो आइए देखो, हम प्रेस पे आ गए। आपने इसके ऊपर पानी अप्लाई करके बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर देना है इसको, ठीक है। आपने बहुत ही अच्छी तरह इसको प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने, मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ कि आपने कैसे काटना है। इस तरह से आपने रख लेना है अपना कपड़ा नीचे सीधा करके, ठीक है। और बहुत ही अच्छे आहिस्ता आहिस्ता, और इसके दरमियान में आपने इस तरह से कटिंग करना है आहिस्ता आहिस्ता। ये नीचे वाला कपड़ा भी ध्यान से आपने फोल्ड लेना हो, ये कट ना हो जाए। इस तरह से आपने अपनी जो एंड वाली नोक तक है आपने इस तरह से काट लेना है इसको। इस तरह से हमने एंड वाली नोक तक काट लिया है। इसके बाद आपने जो इस पर प्रेस अप्लाई करनी है अपने हाथों से ना, इसकी किनारे निकाल के, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है तो स्किप नहीं करना। इस तरह से आपने ना इस्त्री आयरन इसकी किनारे निकाल के आपने इस तरह से आयरन अप्लाई करनी है इसके ऊपर। ये देखो, आप इस तरह से ना, इस तरह से अपने हाथों से एडजस्ट करके इसकी नोक निकाल लेनी। इस तरह से आपने इसके ऊपर आयरन करना है। अगर आप इस पर ज़िप लगाना चाहेंगे तो ज़िप भी बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़िप लगाएं, बेटर है आपके लिए, ठीक है। आप जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ इस पर आपने इस तरह से अप्लाई करने के बाद आपने ज़िप अप्लाई करनी है। इस पर बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये उसकी ज़िप उसने जिसकी कमीज़ थी उसने अप्लाई नहीं करवाई। इस तरह से आपने एडजस्ट करके ना इसकी नोक को इसके ऊपर आयरन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बैठ जाएगा इस तरह से। तो आपने अपने हाथों से बहुत ही आराम से एहतियात से आपने इस तरह से इसके ऊपर आयरन अप्लाई करके, तो ये देखो हमारी जो एंड वाली फिनिशिंग वो इस तरह से आई है। तो हमारी बन गई पूरी की पूरी। इसके बाद हमने इसको नीचे वाली साइड से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो काट देना है हमने। इस तरह से गुलाई में काट के आपने जितना है उतना आपने ना, जितना मार्जिन सिलाई में लेना है। जैसे हमने फाइनल वाली सिलाई है ना, एंड किनारों वाली, ये हमने लगानी है ताकि कपड़ा हमारा निकले ना। इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेनी है और ग्लू लगा देनी है। अगर आपके पास 2-in-1 है 2-in-1 अप्लाई कर लेना। अगर आपके पास 2-in-1 नहीं है तो आप ग्लू अप्लाई करके इस तरह से चिपका लेना है। इससे ये होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो हिलेगा नहीं, एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमने इस तरह से पट्टी भी बना लेनी है प्रेस पे ही। इसके बाद हमने इसकी किनारी पे सिलाई लगा देनी है ताकि खुले ना बाद में। सिलाई लगा दी मैंने। इसके बाद आपने डोरी बनानी है, डोरी जो हमारी जिस पे हमने हमारे काज होंगे। इस तरह से आपने आधा कपड़ा उठा लेना है। इस तरह से आपने सिलाई अप्लाई करनी है इस पर। यह आधे पैर की रख के आपने सिलाई इस तरह से लगा देनी है, एक जैसी रख के। आधे कपड़े पे लगानी है, आधे कपड़े पे डोरी पाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से आराम से बन जाती है। इस तरह से आपने पूरी कर देनी है सिलाई। और यहाँ से आपने अपनी जो नीडल है वो इस तरह से इसको डालकर नीडल के अंदर धागा, और आपने 2-3 गठान दे देनी ताकि हमारा धागा यहाँ से निकले ना भी। इस तरह से आपने 2-3 गठाने देकर इसकी बैक वाली साइड हमने जो जहाँ पे सिलाई लगाई है इस तरह से हमने यहाँ से काट देना थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। और इस तरह से हमने नीडल अपनी जो जहाँ पे सिलाई लगाई इस तरह से हमने डालकर दूसरी साइड से निकाल कर इस तरह से हमने ना डोरी पे अपनी पूरी की पूरी तैयार कर लेनी है।
तो ये देखा हमारी निकलनी शुरू हो गई डोरी पाइपिंग। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है डोरी पाइपिंग निकालने के लिए। ऑर्डर कपड़े से बहुत अच्छे तरीके से निकलती है डोरी पाइपिंग। तो इस तरह से आपने पूरी की पूरी इस तरह से अंदर से निकाल लेनी है। ठीक है, मैं वीडियो को कट कर दिया मैंने ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह से आपने ना छोटे छोटे पीस काट के रख लेने हैं, 6 पीस हो। तो उसके बाद हमने इसके भी इस तरह से पीस कट कर लेने हैं, 5-6 पीस के भी कट करके हमने रख लेने हैं। उसके बाद हम आपको इसको लगा के दिखाएंगे किस तरह से लगाना है आपने। तो अपने जो सामने वाला हमने डिज़ाइन तैयार किया था उस पर हमने अभी इसको अप्लाई करना है। किस तरह से आपने अपना इंच टेप उठाना है, उससे आपने 1 इंच और 1 सूत पे निशान लगाने हैं। इस तरह से निशान इस तरह से 1 इंच और 1 सूत पे आपने निशान लगाते जाना है। निशान लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके जहाँ पे हमने निशान लगाया हमने वहाँ पे इसको फिक्स कर देना है। इस तरह से हमने ये 5 के 5 लगा लेने हैं। ये 5 निशान मैंने लगाए हैं। आपने इस तरह से आराम से 5 की 5 इस तरह से लगा देना है। यहाँ पे हमारे बटन लगेंगे। तो ये हमारे 5 के 5 ये 5वां लगने वाला है। इसके बाद हमने जो नीचे पट्टी टाइप बनाया था वो हम लगाएंगे इसके बाद, ताकि यहाँ से ज़्यादा खुला ना रहे। अगर ज़्यादा हम लगाते तो ज़्यादा बटन हो जाते और इतना अच्छा नहीं लगता डिज़ाइन। आपने इस तरह से एडजस्ट करते हुए एक जैसा फासला रखते हुए आपने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हमारे ये बटन वाली साइड भी हमारी बन चुकी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हमने इसके नीचे पट्टी लगानी है। इस तरह से आपने पट्टी बना लेनी है। पट्टी बनाने के बाद आपने इस तरह से एडजस्ट करके ऊपर जहाँ पे हमारी पट्टी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए, जहाँ पे आपकी पट्टी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, आपने वहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है। आधे पैर की आपने इस तरह से सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। इसके साथ नीचे भी पट्टी का ध्यान रखना, ये ना हो कि पट्टी सिलाई के नीचे आई ना। इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है आधे पैर के साथ साथ। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक आई है वो आपको दिखाते हैं आगे जाके। तो ये आपने किनारों पे सिलाई इस तरह से लगा देनी है और ये हमारी फ़ाइनल लुक आ चुकी है डिज़ाइन की। यहाँ पे हमारे बटन लगेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह।